फिल्म शोले का एक फेमस सीन तो आपको याद ही होगा, जब धर्मेंद्र यानी बीरू पानी टंकी पर खड़े होकर के बसंती यानी हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मौसी जी से कहता है, मौसी अगर बसंती नहीं मानी तो मैं इस टंकी पर से कूद जाऊंगा। ये नाटक वाला सीन भला कौन भूल सकता है। यह मौसी कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की महान एक्ट्रेस लीला मिश्रा थी। लीला मिश्रा को आपने कभी मौसी, चाची और नानी के रोल करते हुए फिल्मों में जरूर देखा होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें उनके असली नाम से कम बल्कि फिल्म शोले की मौसी जी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सिल्वर स्क्रीन की मशहूर चरित्र अभिनेत्री लीला मिश्रा पर आधारित है। आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो 60 वर्षों तक फिल्म जगत में कैसे अपने आप को स्थापित रखा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं रियल हाफ स्टोरी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बहुत ही कम लोग इस बेहतरीन अदाकारा के जीवन और फिल्मों से जुड़ी बातें जानते हैं। 5 दशकों तक 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय करने वाली लीला मिश्रा ने कभी फिल्में नहीं देखी, क्योंकि उनका मानना था कि टिकटें और टैक्सियों पर पैसा खर्चा करना फिजूल है, बल्कि इससे तो अच्छा है कि वह घर पर ही बैठकर रामायण का पाठ करे तो उससे ज़्यादा बेहतर होगा। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिसमें शामिल है 1975 ईस्वी में आई फिल्म शोले, दिल से मिले दिल, गीत गाता चल, नदिया के पार, अबोध और नानी माँ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला। लीला मिश्रा एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने दौर में सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड जीते। अगर बात करें उनके पैतृक स्थान की, तो लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी 1908 ईस्वी में आगरा की जमींदार फैमिली में हुआ। लीला मिश्रा की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई, इसलिए उनके माँ बाप ने जल्द ही उनकी शादी मात्र 12 साल की उम्र में ही कर दी थी। उनके पति का नाम राम प्रसाद मिश्र था। लीला मिश्रा मात्र 18 साल की आयु में वह 2 बच्चों की माँ भी बन चुकी थी। लीला भले ही रूढ़िवादी फैमिली से संबंध रखती थी, लेकिन उनके पति राम प्रसाद आज़ाद ख्यालों वाले व्यक्ति थे। उनका अक्सर मुंबई में आना जाना होता रहता था। वह सिनेमा को काफ़ी पसंद करते थे, इसलिए उन्हें जब भी मौका मिलता वह कई फिल्मों में साइलेंट रोल्स भी किया करते थे। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से नाता रखने वाली लीला शुरू से ही काफ़ी धार्मिक ख्यालों वाली रही। एक बार की बात है, जब राम प्रसाद के एक मित्र मामा शिंदे उनके घर पर गए, तब उन्होंने लीला को पहली बार देखते ही कह दिया कि इन्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए, लेकिन लीला ने उनकी इस बात को साफ मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में जब उनके पति ने उनको फिल्मों में काम करने के लिए समझाया, तब वह फिल्मों में काम करने के लिए राजी हुई। इन बातों से स्पष्ट है कि उनका बचपन और युवा अवस्था किसी न किसी तरह से फिल्मी दुनिया से जुड़ने की लालसा से भरी रही होगी। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा, जहां उन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। पर लीला मिश्रा ने फिल्मों में काम करने की बस 2 शर्तें रखी। पहली शर्त ये कि वो किसी भी फिल्म में रोमांटिक रोल्स नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त ये कि कभी भी अपने सिर पर का पल्लू नहीं उतारेंगी। तो ये थी लीला मिश्रा। उन्होंने कई रोमांटिक फिल्मों में लीड रोल करने के तौर पर काम करने के लिए साफ मना कर दिया। शुरुआती दौर में लीला मिश्रा को बतौर सहायक कलाकार या पृष्ठभूमि कलाकार के ही फिल्में मिलती थी। यह वह दौर था जहां उन्होंने फिल्म निर्माण की बारीकियों को सीखा और अपने अभिनय को निखारा। पर्दे पर भले ही उनकी छोटी सी भूमिका होती थी, लेकिन वह उसे बखूबी निभाती थी। उनकी निष्ठा और लगन किसी से छिप नहीं सकी, और धीरे धीरे फिल्म निर्देशकों को उनकी प्रतिभा का एहसास हुआ और उन्हें माँ, पड़ोसी, बुआ जैसी सहायक भूमिकाएं मिलने लगी। 1940 के दशक आते आते वह एक जानी मानी चरित्र अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 1950 और 1960 का दशक लीला मिश्रा के लिए सुनहरा दौर साबित हुआ। उन्हें हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर खूब सराहनीय भूमिकाएं मिली। उन्होंने हर तरह के किरदारों को बड़ी सहजता से निभाया, फिर चाहे वह एक सख्त माँ का किरदार हो या फिर एक प्यारी दादी का। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो दर्शकों को अपने से जोड़ लेती थी। 1936 ईस्वी में आई एक फिल्म सती सुलोचना में दोनों लीला और उनके पति राम प्रसाद ने एक साथ काम किया। इस फिल्म के लिए राम प्रसाद को 1 महीने के 150 रुपये मिलते थे, जबकि लीला मिश्रा को इस फिल्म में 1 महीने के पूरे 500 रुपये मिलते थे। कारण लीला मिश्रा को राम प्रसाद से 2 गुने रुपये इसलिए मिलता था क्योंकि उन दिनों फिल्मों में फीमेल कलाकार कम होती थी। उन्होंने चित्रलेखा, रामबाण, शीशमहल, आवारा, लीडर, बहू और बेगम, अमर प्रेम जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। लीला मिश्रा के शानदार अभिनय को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। 1972 ईस्वी में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया, जो कला के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जाने वाला यह चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान था।
लीला मिश्रा ने बॉलीवुड में लगभग 60 वर्षों तक अपनी अभिनय से अमिट छाप छोड़ी। वह एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री थी, जिन्होंने हर तरह के किरदारों को बखूबी निभाया। उनकी जीवनी आने वाली पीढ़ी के कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। लीला मिश्रा को अपनी शानदार कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता था। वह एक कुशल गायिका भी थी और उन्होंने कुछ फिल्मों में गाने भी गाए। वह अपने निजी जीवन में भी बहुत सरल और सहज स्वभाव की महिला थी। 17 जनवरी 1988 ईस्वी को 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई में उनका प्राकृतिक निधन हो गया। वह एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने अपने शानदार अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्मों में उन्होंने 60 से भी अधिक वर्षों तक अपना जलवा बिखेरा और अनगिनत यादगार किरदार निभाए। उनकी जीवनी का हर एक पन्ना उनके अद्वितीय कौशल और समर्पण की कहानी कहता है। लीला मिश्रा भारतीय सिनेमा की एक महान अभिनेत्री थी, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया और उन्हें प्रेरित किया। लीला मिश्रा का नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनका यह योगदान हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। दोस्तों, अभिनेत्री लीला मिश्रा की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।